हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने के बाद आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही है। आप अपना पूर्ण समर्पण देते हुए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन्हें अगर आप अपनी तैयारी में ऐड कर लेते हैं तो आप निश्चित सिलेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं, साथ ही एक बहुत अच्छा रैंक भी ला सकते हैं। तो कौन से हैं वो बिंदु जिन पर आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम जो आपने कर लिया है, आपका लक्ष्य डिसाइड करना कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, वो आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है। जितना ज्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे उतने ही ज्यादा आप मोटिवेट रहेंगे। कैसे? आपको हर वक्त ये सोचना है कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं लाइन के उस तरफ खड़ा मिलूंगा। मेरा सिलेक्शन जब हो जाएगा, मेरे माता पिता के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मुझे एक नई जिंदगी मिलेगी, मैं भी अपने सारे सपने जी पाऊंगा, मुझे भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जब आप अपने आप को लाइफ के इस ओर खड़ा पाते हैं और साथ ही सोचते हैं कि हाँ, मुझे एक सरकारी विद्यालय मिल चुका है, मैं उसमें बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और इस तरीके की जो आपकी मनोदशा होगी, जितना आप मोटिवेट अपने आप को फील करेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही आप अपने आप को आपके लक्ष्य के करीब पाएंगे। याद रखिएगा, पहला काम लक्ष्य डिसाइड करना और दूसरा ही काम है आपकी पॉजिटिव सोच। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप मोटिवेट रहेंगे, और मोटिवेटेड व्यक्ति को कभी भी आलस या नींद जैसे कार्य नहीं होते हैं। तो आप पहला काम ये करें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, अपनी आंखों में हर वक्त सपने रखें, क्योंकि सपने वही हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, साथ ही उनके लिए हर संभव कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि हम तैयारी किस प्रकार से बेस्ट कर सकते हैं। आपने लक्ष्य बनाया, पॉजिटिव सोच ली और पहले ही दिन आप तैयारी में लग गए। आपने आज का शेड्यूल डिसाइड किया है कि मुझे ये एक पूरी यूनिट आज पढ़नी है। बस यही वो छोटी सी मिस्टेक है जहां आप अपना रूटीन खराब कर लेते हैं। आपने काफी दिनों से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, बस अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, और आप पहले ही दिन जब इतना बड़ा टारगेट बना लेते हो तो आप हताश निराश हो जाते हो। आपको केवल पहले दिन इतना ही टारगेट बनाना है जिसे आप वहन कर सकें, अच्छे से आप उसे फॉलो कर सकें। जैसे स्टार्टिंग के कुछ दिन, जैसे 1 से 5 दिन मान लें या 6 दिन मान लें, आप बहुत छोटा टारगेट बनाएं। जैसे एक यूनिट का एक टॉपिक ही मैं पूरा क्लियर पढ़ूंगा कि हाँ, बस आज का टारगेट ये है कि एक टॉपिक है मेरे पास जो मात्र 3 या 4 पेजेस का है, मैं इन 4 पेजेस को बहुत शानदार पढ़ूंगा, बहुत शानदार समझूंगा, बहुत अच्छे से रिवाइज करूंगा और इनका ही मनन करूंगा। ऐसे धीरे धीरे जब आप अपना ये जो शेड्यूल है वो बढ़ाते हैं तो कुछ दिनों में आपकी बोरियत कम होती है, आपका मन पढ़ाई को समर्पित होता है। आप सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे आप में वो अलग ही मोटिवेशन आता है कि हाँ, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। लेकिन पहले ही दिन अगर आप बहुत बड़ा टारगेट बना लोगे तो आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, आप में निराशा आ जाएगी। देखिए, 4 पेज से स्टार्टिंग की है तो 5 पेज भी होंगे, 6 पेज भी होंगे। लगातार आपके इस शेड्यूल की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ेगी, पेजेस की संख्या बढ़ेगी, आपकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका ध्यान केंद्रित होगा। लेकिन आप सब काम एक ही दिन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो है एक्सपर्ट और एक है जिसने अभी अभी स्टार्टिंग मात्र की है। तो अगर आप सोचें जिसने स्टार्टिंग की है कि आज मैं सारा काम एक दिन में सीख लूंगा और कल इसे अप्लाई भी कर लूंगा, तो देखो, इसे भी आप इस प्रकार से समझिए कि एक बच्चा है जो सडनली चलना सीख रहा है, तो क्या वो दौड़ सकता है? नहीं। आपने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है तो क्या आप परफेक्टली साइकिल चला सकते हैं? नहीं। आपने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है तो क्या आप परफेक्टली गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। हर एक कार्य में हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, उस कार्य के एक्सपर्ट बनेंगे, तभी आप उस कार्य को पूर्ण तरह से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिन में ही आप एक्सपर्ट बनने का ना सोचें कि पहले ही दिन में पूरा सिलेबस कर लूँ, पहले ही दिन में अपने गोल को अचीव कर लूँ। ये भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। वो आपने कहानी सुनी होगी कि खरगोश और जो कछुआ होता है, उनकी किस प्रकार से रेस हुई थी, कौन जीता था? वो आपको पता है कौन जीता था? कछुआ जीता था, क्योंकि उसने अपनी निरंतरता को नहीं त्यागा। वो लगातार धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वही काम आपको करना है। पहले ही दिन घोड़े पे सवार नहीं होना है। आपको धीरे-धीरे अपने शेड्यूल को बनाते हुए, अपने अंदर एक रेगुलरिटी लाते हुए कि पहले दिन मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे, 6 घंटे, धीरे-धीरे मैं अपने टाइम को बढ़ा रहा हूँ, मैं पूर्ण समर्पण दे रहा हूँ, मैं उसके प्रति इतना समर्पित हूँ कि मैं रोज अच्छे से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, रिवाइज करता हूँ, मनन करता हूँ, जितना समय मिले प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो जाके आप एक्सपर्ट बनते हो। आप पहले ही दिन एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। माना दुनिया आपसे क्या कह रही है, वो इसने क्या पढ़ लिया, वो क्या कर रहा है, इन बातों से अगर आप प्रभावित होकर के अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं तो आप गलत हैं। आपको आपकी ही क्षमता को परखना चाहिए। आपको आप ही पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपकी कैपेसिटी पहले दिन मात्र 2 पेज पढ़ने की है तो कोई बात नहीं, आप 2 पेज पढ़िए। लेकिन अगर आप उन्हें बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे आप 3 या 4 पढ़ोगे, उससे आगे भी आप इसी तरीके से बढ़ते जाओगे। एक दिन आपकी कैपेसिटी क्या पता उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो अपने आप को पहले ही दिन इतना परेशान ना करें, धीरे-धीरे करके आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। दूसरा काम आपको करना है कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें कि आप कभी भी एकेडमिक अच्छे नहीं रहे। मतलब आपके 8th में परसेंटेज अच्छी नहीं थी, 10th में अच्छी नहीं थी, 12th में अच्छी नहीं थी और अब आप सोचते हैं कि मैं कॉम्पिटिशन में भी अच्छा नहीं रहूँगा। तो ये ज़रूरी नहीं है। एकेडमिक अच्छा हो या ना हो, आप कॉम्पिटिशन में अच्छे हो सकते हैं। जैसे आपको केवल अपने ऊपर अब ध्यान केंद्रित करना है कि जो एकेडमिक में मैंने अचीव नहीं किया, वो मैं अब अचीव कर सकता हूँ। और धीरे-धीरे अपनी कमियों को पहचानिए, उन पर काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जीके में अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो सकते। आज आप सब कुछ कर सकते हैं। और आपका सबसे बड़ा डाउट मैं एक दूर कर दूँ, आप सेल्फ स्टडी से ही बहुत अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी कोचिंग जाने की या फिर आपको ऑनलाइन ऐप लेने की। आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हो। कैसे? कि आपका जो भी टॉपिक है उसे आप लीजिए, उसकी जो भी बुक वगैरह है उसे आप लीजिए, आपके टॉपिक को खोलिए, ठीक है? उस टॉपिक की आपको क्या करनी है, एक रीडिंग मारनी है, चाहे वो कितने भी पेजेस का हो। उस टॉपिक की जब आप बहुत अच्छी एक रीडिंग मान लेते हैं तो उसके कुछ शब्द आपके माइंड में छप जाते हैं, आपको वो समझ में भी आने लगता है। फिर से एक बार और उसे पढ़िए, अंडरलाइन करते हुए पढ़िए और जो भी अंडरलाइन लाइन्स हैं उन्हें आप बार-बार रिवाइज करके देखिए। और अब यूट्यूब पे जाइए, उसका कोई भी जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, उस टीचर का एक वीडियो सुन लीजिए। ठीक है? अब आपके अंदर क्या है, उस चीज़ से रिलेटेड हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि हाँ, ये टॉपिक ऐसा था, इसने इस प्रकार की बात कही है। अब आप उसको मनन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर जाकर के वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप उसको रोज़ रिवाइज़ कीजिए, उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, वो टॉपिक क्लियर है। धीरे-धीरे टॉपिक क्लियर होते हुए सिलेबस भी ज़रूर क्लियर हो जाएगा। एक आप कोचिंग जॉइन करेंगे तो आपका समय पहले आप कोचिंग में दे के आएँगे, ठीक है? उसके बाद घर आकर के आप थके हारे हैं, अच्छी पढ़ाई आप नहीं कर पाएँगे। तो मेरा मानना है कि आप केवल सेल्फ स्टडी पर फ़ोकस करें, क्योंकि एक टीचर आपको 20% सिखा सकता है, 80% मेहनत बाद में भी आप ही को करनी है। तो क्यों ना इस मॉडर्न ज़माने के अकॉर्डिंग हम पूरा समय अपने अकॉर्डिंग तैयारी करें। और हाँ, वो विद्यार्थी जो बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं, उनमें सीटिंग की प्रॉब्लम है कि हाँ, मैं बैठ के एक जगह पढ़ नहीं सकता, मुझे तो कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो आप कर सकते हैं, मनाही किसी बात की नहीं है। ऑनलाइन ऐप लेने वालों के लिए भी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐप लेते हैं तो कई घंटों की लगातार क्लासेस देखते हैं, उसके बाद आपके पास सेल्फ स्टडी का समय बहुत कम बचता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप उन्हीं पैसों को अच्छी जगह पे करें और अच्छे से आप अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। देखिए स्टूडेंट्स, आप जितना ज़्यादा अपने बारे में अच्छे से जान लेंगे ना,
आप उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। एक बात बताइए, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि आरपीएससी की जो वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड की, वो 2000 समथिंग पदों पर आई है, ठीक है। इतने कम पदों पर सिलेक्शन कौन लेगा? मात्र 2000 विद्यार्थी लेंगे। फॉर्म कितने भरेंगे? 20 लाख के समथिंग फॉर्म भरे जाएंगे। तो कैसे इतने सारे विद्यार्थियों में से मात्र वो 2000 विद्यार्थी छांटे जाएंगे? जो सबसे आगे रहेगा, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, वही विद्यार्थी क्या है? सफल है। तो आपको भी बस उन सफल विद्यार्थियों में अपना नाम ऐड करना है, अपने आप पर पूर्ण फोकस करना है। जो भी आप पढ़ो उसे पूर्णता के साथ पढ़ो कि हाँ, इस टॉपिक का जो निचोड़ है, जिस पर अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हीं पर प्रायोरिटी देते हुए तैयारी करूंगा। तो सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, अपने पढ़ने के टाइमिंग को बढ़ाइए, और अगर आप कोचिंग वगैरह ऑनलाइन ऐप लेते हैं तो भी सेल्फ स्टडी का टाइम आपको बढ़ाना ही चाहिए। तभी आप सिलेक्शन प्रूफ स्टडी कर सकते हैं, आप अच्छी रैंक वाली तैयारी कर सकते हैं।